आयुष एक इन्वेस्टिगेट ऑफिसर है, इसी वजह से उसका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है और वो जगह जगह जाता रहता है। आयुष के साथ उसकी पत्नी मानसी और बहन ईशा भी रहती हैं और दोनों ही उसके ट्रांसफ़र से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं क्योंकि उन्हें हमेशा ही अपना घर चेंज करना पड़ता है। इस बार आयुष का ट्रांसफ़र मसूरी में हुआ है और इसीलिए अभी भी घर की शिफ्टिंग चल रही है। मैं तो आपकी ट्रांसफ़र से परेशान आ गई हूँ। हमेशा घर चेंज करना पड़ता है और ईशा की पढ़ाई का भी कितना नुकसान होता है और घर की शिफ्टिंग कर कर के मेरा बुरा हाल हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही है मेरा काम ही ऐसा है जहाँ मेरा ट्रांसफ़र होता ही रहता है बार बार। लेकिन इस बार तुम ज़रा संभाल कर रहना। रात को जब मैं घर पे ना हूँ तब तुम और ईशा दोनों अच्छे से साथ में रहना और संभल कर रहना। क्यों, क्या बात है भैया? आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला। आप पहले भी तो रात को ड्यूटी पे जाते थे, पर पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम दोनों संभाल कर रहें। इस बार ऐसा क्या हुआ? कुछ बात है? आयुष ये सोचता है कि मैंने इस घर के बारे में जो सुना है, अगर वो बात मैंने इनको बताई तो ये दोनों ही डर जाएंगी, इसलिए इनको वो बात बताना सही नहीं रहेगा। अरे नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे आस पड़ोस में पड़ोसी भी बहुत कम है और यहाँ पे एरिया भी कुछ सुनसान हो जाता है। इसलिए रात के समय तुम दोनों थोड़ा सावधान रहना और साथ में ही रहना। शाम हो जाती है और आयुष के ऑफिस जाने का समय भी हो जाता है। आयुष दोनों को समझाता है कि दोनों साथ में रहना और सावधान रहना और बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ये कह के वो तो ऑफिस के लिए निकल जाता है और घर में दोनों नंद भाभी अकेली होती हैं। रात का खाना होने के बाद दोनों नंद भाभी छत पे जाती हैं थोड़ी देर टहलने और आपस में बात कर रही होती हैं। आयुष भी ना, इसका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। मैं तो इसके ट्रांसफ़र से दुखी हूँ, लेकिन ये भी शुक्र है कि इस बार इसकी ट्रांसफ़र किसी अच्छी जगह पे हुआ है। मसूरी बहुत अच्छी जगह है। भाभी, आपको यही तो नहीं पता कि ये जगहें जितनी सुंदर और अच्छी होती हैं ना, उतनी ही रहस्यमयी होती हैं। इन जगहों पे बहुत सी आत्माएं और भूत प्रेत भटकते हैं। आपको इसी बारे में तो नहीं पता, लेकिन ऐसा सच में होता है। मानसी उसकी बात को हंसी में टाल देती है और तभी उन्हें अचानक से नीचे से कुछ आवाज़ आती है और वो दोनों उस आवाज़ को देखने के लिए नीचे जाते हैं। तभी दोनों नीचे आकर रसोई में देखते हैं तो कांच के कुछ टुकड़े पड़े होते हैं। तो मानसी कहती है ये कैसे हुआ? तभी ईशा कहती है हो सकता है भाभी यहाँ कोई चूहा आ गया और उसी ने एक गिलास गिरा के तोड़ दिया हो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आधी रात हो जाती है तभी ईशा तो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी ओर मानसी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि जगह नहीं होने की वजह से उसे जल्दी से नींद नहीं आती। तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो बस अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती है, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों पे कोई चल रहा है। वो उठकर देखने के लिए जाती है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये सीढ़ियों पे कौन चल रहा है। वो जाकर देखती है तो सीढ़ियों पे कोई नहीं होता। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई है और कोई सीढ़ियों पे चल रहा है। एक काम करती हूँ, ईशा से जाकर ही पूछती हूँ, क्या पता वो आई हो। मानसी ईशा के कमरे में जाके उससे पूछती है कि क्या वो छत पे गई थी किसी काम से। तो ईशा कहती है नहीं भाभी, मैं तो कब से अपने कमरे में ही थी और सो रही थी। मानसी ईशा के कमरे से आती है और यही सोच रही होती है कि आखिर ईशा भी छत पर नहीं थी, तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि सीढ़ियों पे कोई चल रहा हो। और तभी मानसी ये सोचती है कि मैं ऊपर छत पे जाकर ही देख लेती हूँ, अगर कोई होगा तो पता चल ही जाएगा। मानसी ऊपर छत पर आती है और देखती है कि छत पर तो कोई नहीं होता। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि छत पर कोई है और सीढ़ियों पे कोई चल रहा है। हो सकता है मेरा भ्रम हो। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। चलो नीचे चलती हूँ। मानसी नीचे जा ही रही होती है कि तभी उसे अपनी छत पे एक चुड़ैल दिख जाती है और वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है। वो चुड़ैल कहती है कि ये मेरा घर है, मेरा इलाका, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब भुगतो अपनी सजा। ये कह के वो चुड़ैल मानसी की तरफ जाती है और मानसी के शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो मानसी की तरह दिखने लगती है। मानसी अपने कमरे में नीचे जाती है। वो मानसी नहीं, वो चुड़ैल बन चुकी होती है। सुबह हो चुकी होती है और आयुष भी अपने ऑफिस से घर वापस आ जाता है। उसे देखकर ईशा कहती है कि अरे भैया, आप आ गए। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती
ईशा आयुष के लिए चाय बना के लाती है। तभी आयुष ईशा से पूछता है कि मानसी कहाँ पर है, वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही, आखिर है कहाँ पर वो उठी कि नहीं। तभी ईशा आयुष से कहती है कि मैं भाभी के कमरे में सुबह गई थी, वो सो रही थी। मुझे लगता है शायद अभी भी सो ही रही होंगी। क्या मानसी अभी तक सो रही है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मानसी इतना देर तक सो रही हो। उसकी तबीयत तो ठीक है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी? तुमने पूछा नहीं उससे? इतने में मानसी खुद वहाँ आती है और ईशा से कहने लगती है, मैं तो कब की उठ गई ईशा, पर तुम अपने भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतने में ईशा ये कहती है, नहीं भाभी, मैं भैया को भड़का नहीं रही थी। मैं जब आपके कमरे में सुबह गई थी उस समय आप सो रही थी, तो मुझे लगा आप अभी तक सो रही हैं, इसलिए मैं भैया को बस इतना ही बता रही थी, मैं उन्हें भड़का नहीं रही थी। तभी ईशा ऊपर छत पर जाकर टहल रही होती है और यही सोच रही होती है कि भाभी को क्या हो गया। पहले तो भाभी ने कभी ऐसा नहीं करा और आज भाभी ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। इतने में राकेश आता है और उससे कहता है, क्या हुआ ईशा, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों टहल रही हो? कुछ परेशान भी दिख रही हो, कोई बात हुई है? भाभी से झगड़ा हुआ है या सुबह वाली बात के बारे में अभी तक सोच रही हो? नहीं भैया, उस बात को तो मैं भूल भी गई, लेकिन मुझे भाभी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब ही लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे वो मेरी भाभी हैं, मेरी पहले वाली भाभी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है उन्होंने। अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है थकान की वजह से तेरी भाभी चिड़चिड़ी हो गई हो, पर वो अभी भी तेरी पहले वाली भाभी है। चल छोड़, नीचे चलते हैं, आजा। दोनों बहन भाई नीचे चले जाते हैं नीचे वाले कमरे में। रात भी हो चुकी होती है। राकेश अपने ऑफिस के लिए कब का निकल चुका होता है। ईशा नीचे हॉल में बैठी हुई होती है और तभी अचानक से ईशा को कुछ अजीब सी बदबू सी आने लगती है। ईशा को समझ नहीं आता ये बदबू आ कहाँ से रही है। वो जाकर देखती है, वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी भाभी नॉन वेज खाती है। ये क्या भाभी, तुम ये क्या खा रही हो? तुम्हें पता है ना हम शाकाहारी हैं और हम ये सब नहीं खाते, और तुम भी तो ये नहीं खाती थी, फिर आज क्या हो गया? आज तुम ये क्यों खा रही हो? मैं कभी शाकाहारी नहीं थी, ये मेरा पसंदीदा खाना है और मैं इसे नहीं खाऊंगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा पसंदीदा खाना खाने दे। जा यहाँ से, चली जा। ईशा मानसी की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और उसने तो मानसी के अंदर एक चुड़ैल जैसा साया भी देखा। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मानसी के कमरे से चली जाती है और ये सोचती है कि आखिर भाभी को हुआ क्या है, वो ऐसे कैसे बिहेव करने लग गई और उनका चेहरा अचानक से बदल कैसे गया। अगले दिन वो ये सारी बातें आयुष को बताती है और आयुष उसकी बात का भरोसा नहीं करता और उसको कहता है, ये सब तो क्या सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल एक काम करते हैं, तेरी भाभी के पास जाकर ही पूछ लेते हैं आखिर बात क्या है, सारा मामले की जांच करते हैं। तो चल मेरे साथ। ये क्या मानसी, तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? तुम पागल हो गई हो? इसका मतलब ईशा जो भी कह रही थी वो सब सच था। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम नॉनवेज क्यों खा रही हो? तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि तू मुझे ये सब करने से रोकेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले बाय।